हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग सचिवालय सहायक 68वीं बीपीएससी पीटी और साथ ही साथ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम सामने है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हम लोगों से न छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आधुनिक भारत। तो इसमें देखेंगे करीब इस वीडियो में हम लोग 100 प्लस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और वर्तमान ननकाना साहिब, और ये पाकिस्तान के अंदर है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी। याद रखिएगा कि नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी, और संगत यानी धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित करने वाला जो गुरु, ये गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद, और ये गुरुमुखी लिपि के जनक भी कहे जाते थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। यानी अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया था? तो चौथे गुरु रामदास को दिया था। ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। वेरी जो इंपॉर्टेंट है उस प्रश्न को देखेंगे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। यानी आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। खुद को सच्चा बादशाह कहता था गुरु अर्जुन देव जी ने। यानी खुद को सच्चा बादशाह कहता था गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर ने रखा था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर ने दिया था। उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने किया था। हिंद की चादर जो है गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बनाया था गुरु अर्जुन देव, और यह स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसको बनाया? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बनाया था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। कहीं पर दलीप सिंह भी मिलता है, आप इसको देखिएगा। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त करने का काम मीर कासिम ने किया था। उसके बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसके बाद सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध मैदान जो है ये बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 ईस्वी में बना था। उसके बाद देखिए बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति था ये मेजर हेक्टर मुंडो था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेजों का सेनापति
मेजर हेक्टर मुनरो था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। ये 1765 से 1772 तक चली थी। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने का काम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में, और ये कहाँ पर? ये कोलकाता के अंदर की थी। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये गाजीपुर में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। उसके बाद मानव नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में हुई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। उसके बाद रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान, जिसको शेर ये मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। रैयतवारी व्यवस्था यानी किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु मद्रास में किया था। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थायी स्तम्भराड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और ओडिशा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यास्त कानून संबंधित था अस्थायी बंदोबस्त से। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हॉल्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम, ये 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर, और ये 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 ईस्वी में कुशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में। बेसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये भारत का प्रथम वायसराय था और ये इलाहाबाद में सुनाया था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1858 में। कैसर ये हिंद उपाधि 1877 में दी गई थी। वाटरलू ये बेल्जियम के अंदर है। ये वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया था 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। उसके बाद 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से और ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है जो 1854 ईस्वी का था।
उसके बाद शिक्षा से संबंधित सैन डॉलर आयोग नियुक्त किया गया था। 1917 को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और ये 1779 में प्रकाशित हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई से, ये मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। उसके बाद चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। उसके बाद मंगल पांडे 34वीं इन्फैक्ट्री के सिपाही की घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में घटी थी। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसके बाद 1857 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामहर्स्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904-05 में किया था। उसके बाद 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले के द्वारा दी गई थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह डिजरैली ने कहा था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने। उसके बाद 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये R.C. मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध T.R. होम्स ने कहा था। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, दमन हडसन ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, दमन कैंपबेल ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था एवं तात्या टोपे ने किया था। रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का मूल नाम था। नाना साहब का मूल नाम था धोंडुपंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, दमन ह्यूरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के अंदर है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर ने किया था, दमन विलियम टेलर ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दमन विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और दमन जनरल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब था और निवासी ये आगरा के थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक S.N. सेन ये सरकारी इतिहासकार था। राज्य हड़प नीति लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन और फ्रांस टर्की ने पराजित किया था। क्रीमियम युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था। किसको? रूस को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमियम युद्ध ब्रिटेन फ्रांस टर्की एक साइड में था, रूस को हरा दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियम युद्ध से है। उसके बाद लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। ये 1859-60 में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। तो आज बस मात्र 14 से 15 मिनट में आप 100 प्लस प्रश्न यानी 120 प्रश्न के आसपास आपने यहाँ पे देखा। फिर आप अगले यहाँ से आगे यानी कि ये जो अंक दे रहा हूं मैं आपको, इससे आगे के प्रश्न देखने के लिए आप कल जो है जरूर
हमारे चैनल पर आइएगा, यहाँ पर आप फिर इससे आगे आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका सचिवालय सहायक क्लर्क और ये सिविल कोर्ट क्लर्क और साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी में बेहतर स्कोर करने में हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।